नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इससे पहले हमने बात किया था अवतल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे टॉपिक हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इन टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। जी माय डियर फ्रेंड, तो आज आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और लास्ट में हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। तब तक आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप केवल 5 मिनट दे दीजिए, आपका आज ये टॉपिक मक्खन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तल दर्पण क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं। उ मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, उभरा हुआ। क्या होता है? उभरा हुआ। और तल मतलब आपका क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इससे पहले कुछ हम चीज़ें जान लेते हैं। आपको ये पता है माय डियर फ्रेंड, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आपकी जाती हैं वह परावर्तन होने के पश्चात किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है आपके उत्तल दर्पण में, तो मुख्य फोकस पर। कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस पर। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण सी पर आ रही है, कहाँ पर आ रही है माय डियर फ्रेंड? सी पर आ रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात सी से ही वापस लौट जाती है। केवल यही दो नियम अगर आपको आ रहा है ना, तो प्रतिबिंब बनाना आपको मक्खन की तरह आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे इसकी पहली कंडीशन। जी दोस्तों, जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए? अनंत पर। कहाँ पर रखी जाए? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए माय डियर फ्रेंड? अनंत पर। कहाँ पर रखी जाए? अनंत पर। तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर वस्तु हम अनंत पर रखे हैं, तो आप सब जानते हो हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। और वे दो किरणें जहाँ पर काटती हैं वहीं पर आपका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। जी डियर फ्रेंड, जी माय डियर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगी? यहाँ से क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाएंगी। तो हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती हैं? मुख्य फोकस पर मिलती हैं। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? मुख्य फोकस पर। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थिति। इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थिति क्या हो जाएगी और इसके आकार के बारे में जानेंगे हम। किसके बारे में? आकार के बारे में। और इसकी प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? इसकी प्रकृति के बारे में। स्थिति देख लीजिए। स्थिति का मतलब ये होता है आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आपका प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है। कहाँ पर? एफ पर बन रहा है। और अब बात करेंगे इसके आकार। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर वस्तु आपकी बहुत बड़ी है और आपका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? बहुत छोटा बन रहा है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु से अत्यंत छोटा। क्या लिखेंगे? वस्तु से अत्यंत छोटा। क्या लिखेंगे? वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसकी प्रकृति आपके उत्तल दर्पण में, जी माय डियर फ्रेंड, आपके जो 2 कंडीशन होती है, इसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। और आपके अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन होती है जहाँ पर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो आपकी छठी कंडीशन होती है जब वस्तु P और F के बीच रखी जाती है। हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, लेकिन आपके उत्तल दर्पण केवल 2 कंडीशन है। एक आपका अनंत पर रखा जाए। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की। जब वस्तु P से पीछे, जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए? P से परे या P से पीछे, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं? तो मुख्य फोकस पर। कहाँ प्रतीत होती हैं? मुख्य फोकस पर। और हम ये भी जानते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण C से जा रही है, अगर कोई भी प्रकाश किरण C से जा रही है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर मान लेते हैं प्रकाश की किरण जा रही है, तो क्या होता है? परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। तो आपका प्रतिबिंब देखो यहाँ पर बनेगा, जहाँ पर 2 प्रकाश किरणें काट रही हैं। जहाँ पर 2 प्रकाश किरणें काट रही हैं, इसको मान लेते हैं A डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका? V डैश। तो बात करेंगे इसकी स्थिति के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे, और इसके हम आकार के बारे में बात करेंगे, और इसके हम प्रकृति के बारे में
बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी स्थिति। स्थिति क्या हो जाएगी, P और F के बीच बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है, P और F के बीच, तो कहाँ लिख देंगे, P और F के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है, P और F के बीच। अब बात कर लेते हैं इसके आकार। यहाँ पर वस्तु देखो बड़ी है और आपका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। तो वही दोस्तों, इसमें आपके दोनों कंडीशन, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा और क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये दो कंडीशन समझ में आई होगी। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।